ठीक है, कॉपी में डालो लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है अगर किसी बॉडी पे फोर्स क्या है, 0, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, और वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। इसका मतलब जो बॉडी रेस्ट पे, वो रेस्ट पे रही, और जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है। ठीक बात है? यस न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? फोर्स किसके इक्वल होता है? डीपी बाई डी टी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, राइट? यस अब लीनियर मोमेंटम को हम क्या कह सकते हैं? mv मास इनटू वेलोसिटी। yes sir ठीक है ना, लीनियर मोमेंटम को मैंने क्या बोल दिया, मास इनटू वेलोसिटी। अब क्या हमें प्रोडक्ट रूल पता है? yes sir यस कैसे लगाते हैं प्रोडक्ट रूल? अच्छा, फर्स्ट md डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। सही है? yes sir यस तो न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है फोर्स किसके इक्वल है, m dv by dt प्लस v dm by dt। yes sir ठीक है, यस अब इसमें दो पॉसिबिलिटी है, या तो मास क्या होगा, constant कांस्टेंट, या फिर वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। अगर मास कांस्टेंट है तो f को मैं क्या लिखूंगा, ma m dv by dt, और dv by dt को मैंने क्या लिख दिया, एक्सेलरेशन। ठीक बात है? यस अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हुई तब मैं क्या लिखूंगा, क्या इसको मैं कह सकता हूँ f इक्वल टू v dm by dt। yes sir ठीक बात है? यस तो ऐसा कॉन्सेप्ट हम लोग कहाँ यूज करेंगे, रॉकेट में। जब हम रॉकेट को फायर करते हैं तो क्या रॉकेट का मास वेरिएबल होता है? यस yes sir ठीक है ना? तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, F इक्वल टू एम ए बन गया फर्स्ट फॉर्मूला, और सेकंड बन गया F इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी। अब इसमें एक पॉसिबिलिटी और बनती है, देख लो। जो dm बाई डी टी है, क्या मैं मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कह सकता हूँ? yes sir सही है? yes sir क्या वॉल्यूम को मैंने एरिया इंटू लेंथ कह सकता हूँ? yes sir एरिया को ए कह दिया, लेंथ को एक्स कह दिया, डेंसिटी को रो कह दिया। ए और रो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, dx बाई डी टी। dx बाई डी टी मुझे क्या दिख रहा है, velocity वेलोसिटी वेलोसिटी। क्या फोर्स का फॉर्मूला बन गया, रो ए वी स्क्वायर। ठीक है? yes sir अब देखते हैं न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है एक्शन और रिएक्शन हमेशा क्या होंगे, equal or opposite इक्वल एंड ऑपोजिट अपोजिट। ठीक है? yes sir यस
मैंने एक बुक रख दी है टेबल के ऊपर, दिख रहा है? टेबल के ऊपर मैंने एक बुक रख दी है, तो इस बुक पर क्या अर्थ कोई फोर्स लगा रही है? Yes, sir. sir. ठीक है, ठीक है। अब हम लोग बनाना चाहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो अर्थ का वेट किस तरफ लग रहा है? डाउनवर्ड। क्या टेबल कोई फोर्स लगा रही है अर्थ में? Yes, sir. जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। Normal. Hmm. सही है। Yes, Yes, sir. sir. तो अगर मैं कहता हूँ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बुक बनाओ, तो इसका मतलब बुक पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं वो दिखाओ। बुक पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? Normal or अपवर्ड नॉर्मल है, और वेट कौन है? W डाउनवर्ड। क्या बुक रेस्ट पे है? Yes, Yes, sir. sir. इसका मतलब जितना अपवर्ड फोर्स है उतना डाउनवर्ड फोर्स है। ठीक है। Yes, sir. अगर मैं एफबीडी ऑफ टेबल बना रहा हूँ तब मुझे क्या दिखाना चाहिए? Normal by book or weight. तो क्या टेबल में बुक कोई फोर्स लगा रही है? Yes, sir. ठीक है। हालांकि हमें जरूरत किसकी पड़ती है हमेशा? एफबीडी ऑफ बुक की। टेबल वाला हम सॉल्व नहीं करते। हाँ। इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे देखो। कनेक्टेड मोशन में सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसमें चलता है हमारा एटवुड मशीन। तो क्या दो ब्लॉक दिख रहे हैं, 10 kg का एंड 2 kg का? Yes, sir. सबको दिख रहे हैं? Yes, sir. ठीक है। टेंशन किस साइड लग रही है? अपवर्ड। Upwards. और वेट Downwards. डाउनवर्ड। तो टेंशन का रूल क्या है? ऑलवेज Away. अवे फ्रॉम बॉडी। Hmm. अब 2 kg पे देखते हैं, वेट किस साइड लग रहा है? Downwards. डाउनवर्ड। और टेंशन अवे फ्रॉम बॉडी। Hmm. जो हमारी ये रोप है इसको हम कैसा जूम कर रहे हैं? Massless. Massless. मासलेस। ठीक है। एंड स्मूथ। इसका मतलब रोप में दोनों साइड टेंशन सेम होगी या डिफरेंट होगी? मासलेस और स्मूथ, इसका मतलब टेंशन होगी। सेम होगा। Same. अब 2 kg और 10 kg में हैवी कौन है? 10 kg. 10 kg. तो क्या 10 kg डाउनवर्ड जाएगा? Yes, sir. ठीक। अगर 10 kg डाउनवर्ड एक्सीलेट हो रहा है तो 2 kg किधर जा रहा है? Upward. अपवर्ड। ठीक है। Yes, sir. तो 10 kg की क्वेश्चन मुझे क्या बनानी चाहिए? 10g माइनस t इक्वल टू ma। 10 Hmm. 10g माइनस t क्यों करा, प्लस t क्यों नहीं करा? opposite direction Downward में। जा रही है. क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है ना। Hmm. Yes. t माइनस 10g क्यों नहीं लिखा? क्योंकि डाउनवर्ड जा रहा है। Downwards में. तो 10 ज्यादा है. हाँ, डाउनवर्ड जा रहा है इसलिए 10g ज्यादा है। फॉर 2 kg। आज मैं मोशन इन 1D वाला शीट भी डिस्कस करूंगा, ठीक है? 11 o'clock पे, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। चलो भाई 2 kg को देखो। 2 kg पे क्या दिख रहा है? t एंड 2g। T minus 2 ऐड करूं सब्ट्रैक्ट करूं? subtract क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। Hmm. इक्वल टू ma। equal to मैंने t माइनस 2g लिखा है ना,
2g माइनस टी क्यों नहीं लिखा? यस, क्योंकि अपवर्ड जा तो अगर T अपवर्ड ज्यादा जा रहा है तो अपवर्ड फोर्स ज्यादा होगा। हम्म, क्या टी से टी कैंसिल कर दूं? यस 8g आ गया 12a के इक्वल। a कितना आ गया? 2g/3 यस सर। सही है। यस पुट इन इक्वेशन 2 क्या आ जाएगा ये? t माइनस 2g इक्वल टू 2a। तो t कितना आ गया? 10g/3। यस सर। लॉजिकल लग रहा है? यस ठीक है, तो मैं भी क्वेश्चन देता हूँ करने को सिमिलर कॉन्सेप्ट पे। 5 kg 7 kg 10 kg। क्या यहाँ मैंने 2 रूप्स लगा दिए? यस यस सर। तो अगर डिफरेंट रोप है तो उनकी टेंशन डिफरेंट होती है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ इसकी इक्वेशन बनाओ तुम लोग, देख क्या बनता है। इसकी इक्वेशन फ्रेम करो। बन गया? सर एक साइड का तो बन गया, वो तो आसान है। देखते हैं भाई। 10g 5g 7g
अब ये बताओ 7g पे T1 भी लग रहा है क्या? हाँ सर, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। देखते हैं 10 kg की एबिलिटी क्या बनाई? T1 माइनस 10 kg ऊपर जाएगा नीचे 10G जाएगा? नीचे, नीचे। नीचे। और 5 kg ऊपर। ऊपर। तो 10 kg की इक्वेशन क्या लिखूं? 10G माइनस T1 17G 10g माइनस T1 T1। इक्वल 10 है। यस सर। सही है। 7 kg की इक्वेशन क्या लिखूं? 7G प्लस T1 माइनस T1। हाँ 7g प्लस T1, सॉरी यहाँ ये तो T2 था, है ना? हाँ वो अलग था। हाँ 7g प्लस T2 माइनस T1 इक्वल टू 7 है। यस सर। थर्ड इक्वेशन क्या लिखूं? 5 kg की 5 T1 माइनस 5G। T1 5 5g इक्वल टू 5 है। यस सर। तीनों को ऐड कर दें, हाँ माइनस T1 प्लस T1 कट जाएगा T2, एक में कुछ गड़बड़ हो गई है, ये भी T2 हो जाएगा ना? हाँ T2 और माइनस T2 कट गया, राइट? यस सर। ए हमारा कितना आ गया? 6g/11। यस सर। यस ठीक है। अगर ए को हम पुट कर देंगे थर्ड इक्वेशन में, क्या T1 आ जाएगा? यस सर। और फर्स्ट में पुट कर देंगे T2। तो T2 आ जाएगा। तो मेन सीखने वाली बात क्या थी इसमें, कि अगर डिफरेंट ग्रुप है तो डिफरेंट ग्रुप का टेंशन डिफरेंट दिखनी है। ठीक बात है। यस तो अगर एक पे मैंने टेंशन T2 ली है तो दूसरी में क्या लेना पड़ेगा? T1। एक और ट्राई करें, यस 2 ब्लॉक्स ट्राई करते हैं। देखते हैं 2 ब्लॉक सिस्टम में क्या होता है। ये हमारे पास 2 kg का ब्लॉक है, ये हमारे पास 3 kg का ब्लॉक, ठीक है ना? इस पर हमने फोर्स लगा दिया है 30 न्यूटन से। तो क्या हमने 2 kg और 3 kg को कनेक्ट कर रखा है रोप से? यस ठीक है। तो 3 kg पे टेंशन किधर होगा? अवे फ्रॉम बॉडी, लेफ्ट मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट। 2 kg पे टेंशन किधर होगा? राइट। राइट अवे फ्रॉम बॉडी टुवर्ड्स राइट। क्या 3 kg पे कोई नॉर्मल रिएक्शन है? यस एंड 2 kg पर? यस ठीक है ना? यस सर। अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हमारी सरफेस कैसी है? स्मूथ स्मूथ। ठीक है ना? यस यस सर। चलो तो 3 kg के लिए मुझे क्या लिखना चाहिए? 30 और T सेम डायरेक्शन में या अपोजिट? ऑपोजिट 30 माइनस T किसके इक्वल होगा? 3 है। 3। 2 kg के लिए मुझे क्या लिखना चाहिए? T माइनस फ्रिक्शन है या नहीं है? नहीं, नहीं तो T माइनस 0 इक्वल टू 2 है। 2a। ठीक है। यस तो 30 किसके इक्वल आ गया? 5 5 ये कितना आ गया? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस ए को पुट कर दिया तो T कितना आ गया? 12 न्यूटन। यस
ये लॉजिकल लगा? Yes, sir. Yes, sir. एक क्वेश्चन दूं सिमिलर करने को? हाँ. ये कॉन्सेप्ट और लगाते हैं इसमें। क्या मैंने इसे फोर्स 30 न्यूटन लगाया था Yes, sir. 3 kg पे, राइट? हाँ. अब मैं सेम क्वेश्चन चाहता हूँ सॉल्व करो। इस बार मैंने 30 न्यूटन किस पे लगा दिया? 2 2 kg kg, पे. ठीक है? Yes, sir. अब देखो कितना आता है आंसर। इनके क्वेश्चन बनाओ और देखो आंसर क्या आता है। सर सेम ही आएगा एक्सेलरेशन। 10 आ गया? 18 सर। पहली क्वेश्चन क्या बनाई? 30 माइनस टी। जिस साइड एक्सेलरेशन होगा, जिस साइड टेंशन होगा उधर ही एक्सेलरेशन होगा, राइट? यस सर। पहले क्या मैं राइट पे फोर्स लगा रहा था यस सर। तो एक्सेलरेशन राइट में था। अभी किधर लगा रहे हैं हम लोग? लेफ्ट पे फोर्स लगा रहे हैं तो लेफ्ट में एक्सेलरेशन होगा। तो 2 kg के लिए क्या इक्वेशन लिखी तुम लोगों ने? 30 माइनस टी इक्वल टू 2। 30 minus T. 30 minus t equal to 2a। और 3 kg के लिए क्या लिखी? T minus 0 equal to 3 minus 3. 0 equal to 3। 3। कैंसल आउट हो गया Yes, sir. तो 30 किसके इक्वल आ गया? 5 है। Yes, sir. a कितना आ गया? A6. 6 मीटर पर। तो ध्यान दो, क्या एक्सेलरेशन सेम आ गया है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दो। सेकंड इक्वेशन में टेंशन कितना आ गया? 18। 18 Newton. 80 न्यूटन। लास्ट केस में टेंशन कितना आया था? 12 Newton. 12 न्यूटन। अभी कितना आया है? 18. क्या सिखाना चाह रहा हूँ? कि राइट साइड टेंशन बढ़ जाएगी, लेफ्ट साइड। देखो ध्यान से क्या फर्क है। के कम मार्क्स वाली साइड से अगर खींचेंगे तो एग्जांपल देता हूं मैं, देखो एक हमारी कार है और एक हमारी ट्रक है, ठीक है? यस तो एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रक से कार को टो कर रहा हूँ। अब दूसरे केस में मैं क्या करना चाह रहा हूँ, कार से ट्रक को टो करना चाह रहा हूँ। तो क्या इजी है, क्या डिफिकल्ट है? फर्स्ट वाला इजी वाला इजी है। हाँ, अगर ट्रक कार को टो कर रहा तो आराम से टो हो जाएगा, राइट? बट अगर मैं कार से ट्रक को टो करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुश्किल है क्या? यस सर। ठीक बात है। यस एक और करते हैं, 3 ब्लॉक सिस्टम।
ठीक है, इस बार मैंने ब्लॉक्स को 2 डिफरेंट ग्रुप्स कनेक्ट कर दिया, ठीक है। Yes, sir. क्या सबको टेंशन दिख रहा है T1 एंड T2? Yes, sir. ठीक है, तो T1 और T2 की वैल्यू बता सकती हो कितना आएगी? Sir, 2 kg वाले ब्लॉक पे टेंशन सर 5 और 15 शायद। पहले एक क्वेश्चन क्या बना ये बताओ। 30 माइनस T1 इज इक्वल टू 3 है। ये एरो ट्री लगाया मैंने। यस सर। तो 3 kg के क्वेश्चन क्या बनाई? 30 माइनस T1 इज इक्वल टू 3 है। 30 माइनस T1 इक्वल टू 3 है। यस सर। 2 kg की क्वेश्चन क्या बनाई? T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 2 है। और 1 kg की? T2 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, yes, sir. यस सर। ए कितना आ गया? 5। 5। यस सर। क्या ए 5 आ गया? यस सर। Yes, sir. ए के रिपोर्ट कर दूं। T2 कितना आ गया? T2 भी 5। 5। 1 मिनट रुकना बेटा। 5. ए 5 आ गया, राइट। T2 कितना आ गया? 5। T1 कितना आ गया? 15। 15. अब उल्टा ट्राई करें इस बार। इस बार फोर्स मैंने किस पे अप्लाई कर दिया है? 30 न्यूटन पे। अब देखो क्या क्वेश्चन बननी चाहिए।
अब तुम लोग क्वेश्चन क्या बना रहे हो? Sir, 30 minus T2 equal to A. 30 minus T2 इक्वल टू 1 है। परफेक्ट है। दूसरी क्वेश्चन, T2 minus T1. T2 minus T1 is 2A and last Yes. T1 minus 0 इक्वल टू 3A। Hmm. चेक करो, ये क्वेश्चन में नहीं तुम लोग Yes, sir. Yes. ऐड करने Yes, पर sir. 30 इक्वल टू 6A और A इक्वल टू 5। सही है। Yes, sir. अगर A को मैं पुट कर दूं तो T1 कितना आ जाएगा? 15 15 और T2 कितना आ जाएगा? 5 25। 25. ठीक है। Yes, sir. आई होप समझ में आ रहा है सारे केसेस कैसे बना रहा हूं मैं। Yes, sir. अब इंक्लाइन प्लेन पे देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन दिख रहा है सबको? सर। एक साइड मैंने एंगल कितना लिख दिया है? 60 और दूसरी साइड कितना है? 30। और क्या दो ब्लॉक लगा दिए? 2 kg और 3 kg के। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. टेंशन दिख रही सबको? अब जो 3 kg का ब्लॉक, उसका वेट किस डायरेक्शन में लगेगा? Downward. डाउनवर्ड। जिसके दो कंपोनेंट निकाल सकते हैं हम लोग। Yes, sir. अलोंग इंक्लाइन कौन सा कंपोनेंट आएगा? 30 sin theta. 3g sin 30 and perpendicular to incline Cos 30. 3G cos cos 30। 30. क्या कोई नॉर्मल फोर्स भी लग रहा होगा? Yes, sir. Yes, sir. जैसे हमने 3g के ब्रेक करे कंपोनेंट्स, वैसे अब मैं 2g की ब्रेक करना चाहता हूँ। ठीक है, तो क्या लिखूं बताऊं? Two G sin 60 और 2G cos. अलोंग इंक्लाइन कौन सा आएगा? 2g sin 60 And 60. एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन आ जाएगा 2g cos 60। Cos Right? 60. इन दोनों में किसी एक को फॉलो तो मान लेते हैं। किसको अज्यूम कर रहे हो फॉलो हो रहा है? 3 kg. यानी किसको? 3 kg. ठीक है, 3 kg अगर फॉल हो रहा है तो 2 kg राइज हो रहा है। Yes, sir. तो 3 kg की क्वेश्चन क्या बनाऊं? 3g sin 30 minus t. इक्वल टू 3 is equal to 3. हाँ. ठीक है। yes, sir. चलो 2 kg की क्वेश्चन क्या बनाऊं? t minus 2g sin 60. t minus 2g sin 60. 60 इक्वल टू 2. Oh, तो क्या t से t कैंसिल हो गया? Yes, sir. yes, sir. अब कितना बन जाएगा ये? 3g sin 30 3g sin 30 मतलब 3g by 2 minus 2g sin 60 इक्वल टू 5 है। g कॉमन तो नहीं है? g by 2 कॉमन लग रहा है मुझे। Yes, 'sir. 'Yes, 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 'sir.
क्या ये एक्सेलेरेशन नेगेटिव आ जाएगा? Yes. इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? कि हमने गलत अज्यूम किया। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में हम मोशन अज्यूम कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में मोशन है या अपोजिट है? ऑपोजिट है। ठीक है ना? सर तो मास से फर्क नहीं पड़ेगा। उससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब हम अज्यूम कर लेते हैं कोई एक चीज हो रही है, कोई एक फॉल हो रहा है। अगर आंसर पॉजिटिव आ गया तो हमारी अजम्पशन राइट है। अगर आंसर नेगेटिव आ गया इसका मतलब जिस डायरेक्शन में हम अज्यूम कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। तो क्या यहाँ पर मास के साथ साथ एंगल भी इंपॉर्टेंट बात है? यस सर। ठीक बात बोली मैंने? यस चलो खाली मास नहीं देखना, ये बोलना चाह रहा हूँ। आई होप क्लियर हुआ। यस सर। आप टेंशन निकाल सकते हो? एक को पुट करके टेंशन बताओ कितना आया। एक की वैल्यू पुट करो, बताओ टेंशन कितना आ जाएगा। ले रही हूँ, दे दो। बाकी भी दे देना। आया? ये बन जाएगा t माइनस 2g साइन 60 इक्वल टू a, और a की वैल्यू हमारी क्या थी? g/10 3 माइनस 2√3। तो t हो जाएगा g√3 प्लस g/5 3 माइनस 2√3। एलसीएम ले लेते हैं, तो बन जाएगा 5g√3 प्लस 3g माइनस 2g√3/5। तो मुझे लगता है बन जाएगा 3g प्लस 3g√3/5। हाँ सर यही आया ना। तुम लोग आंसर क्या आ रहा है? यही आया ना। ये क्या है सर?